सबको जय मसीह की। परमेश्वर यीशु के द्वारा ही जयवंत करता है। परमेश्वर अपना जो भी कार्य है वो यीशु मसीह के द्वारा ही करता है। आज हम एक संसार में बहुत ही झूठी शिक्षा को देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, एक नबी है, जहाँ एक नॉर्मल व्यक्ति है वो, पर ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर यहोवा जो है अपने सारे कार्य जो है यीशु मसीह के द्वारा ही करता है। परमेश्वर हमें यीशु के द्वारा ही जयवंत करता है। किन चीज़ों पर? जैसे प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 57 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है। तो वचन क्या कहता है? हमें बाइबल को फॉलो करना है। लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस कभी मत करो। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही करता है। क्योंकि जब हम इब्रानी की किताब अध्याय 1 वचन 1 से 3 तक पढ़ते हैं तो सारी बात हमें समझ लगती है। प्रभु का वचन कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बात की और भांति भांति से भविष्यकर्ताओं के द्वारा हमसे बात की। पहले बाप दादाओं के द्वारा बात की, फिर भविष्यकर्ताओं के द्वारा की, और अंत में आखिर में दिनों में 2020 साल पहले लूका की किताब अध्याय 1 वचन में के अनुसार जब यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए, यूहन्ना 1:14 के अनुसार यीशु मसीह देह धारण हुए, वचन देहधारी हुआ, तो अंत के दिनों में हमने पुत्र के द्वारा बातें की, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं, याद रखो, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है। तो यीशु मसीह परमेश्वर की हर एक चीज़ का वारिस कौन है? वो यीशु मसीह ही है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो जब उसका वारिस है, उसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है, तो सारे काम परमेश्वर जो है वो अपने बेटे के द्वारा ही करेगा। तीसरा, वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके बल का, उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। क्यों? यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि वही एक है जो हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा मही के दाहिने ओर जा बैठा। और याद रखो, अगर आपकी लाइफ में यीशु मसीह नहीं है, आप बाइबल पढ़ते हो पर आपके दिल में यीशु मसीह नहीं है, आपने उद्धारकर्ता के रूप को उसको ग्रहण नहीं किया, तो याद रखो आप जयवंत नहीं हो पाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। किन चीज़ों में प्रभु हमें जयवंत करता है? रोमन की किताब में अगर हम पढ़ते हैं अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 39 तक पढ़ते हैं कि लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम से, वचन 39 में लिखा है, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकेगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पर 17-18 ऐसी चीज़ें हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों पर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जयवंत करता है। जैसे क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नगाई, जोखम, तलवार, है ना, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, मृत्यु, भविष्य, सामर्थ्य, ऊंचाई, गहराई और सृष्टि। इनमें से कोई भी चीज़ हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती और ना ही हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें इन सारी चीज़ों पर क्या है? जयवंत किया है। और आपको पता है यहाँ पर भूतकाल क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने जो अंत के दिनों में 2020 साल पहले हमारे पास्ट के पापों को भी परमेश्वर ने हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। बीते कल के पाप जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे बीते कल के, आज के और फ्यूचर के, भविष्य के जो भी पाप है सारे क्षमा हो जाते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।